जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम स्टैटिस्टिक्स टॉपिक के अगले सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। यहां पर हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में स्टैटिस्टिक्स के जो कंटेंट है बहुत कम है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे वो आपके बुक्स वगैरह में हो, मतलब एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है। इसी को ध्यान रखते हुए आज हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, और मैंने इस पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सम्स बताए हैं, उनके शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाएं, आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे, जैसे रिग्रेशन वगैरह हो गया। इससे बच्चों अंत तक आप वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखना है, वरना जो कॉन्सेप्ट होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होता है स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स टॉपिक। जैसे यहां पे एक सवाल दिया गया है, आप देखेंगे यहां पे इस तरीके का सवाल दिया गया है। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डाटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे क्या पूछा गया है? इतनी कहानी का मतलब यह है, आपसे एक्स की वैल्यू पूछा गया है। तो अगर मीन इसका 2.5 है, क्या है? आपसे एक्स की वैल्यू पूछा गया है कि अगर इसका मीन क्या हो, 2.5 हो। देखिए यहां पे क्या होता है, चूंकि एक डिस्क्रीट सीरीज है ये, क्योंकि क्या है, एक डिस्क्रीट सीरीज है, खंडित श्रेणी है, तो इसका जो फार्मूला होता है मीन का, मीन की बात किया गया है यहां पे। तो मीन जो होता है बेटा डिस्क्रीट सीरीज का मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कहने का मतलब क्या है, ये एक्स ये एफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, आइए देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा। देखेंगे यहां पे मीन कितना है, 2.5। सिग्मा एफ एक्स यानी 0 का x में मल्टीप्लाई कर दिए, यही तो है x और f, हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे 2.5 है, और फिर क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। देखेंगे यहां पे 0 20, और ये क्या हो जाएगा 80, और ये क्या हो जाएगा 120, ये क्या हो जाएगा बेटा 80, और आगे क्या हो जाएगा 20 बटे, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 का x में क्या 0, 1 का 20 में क्या 20, 80 120 80 20, इसको ऐड करिए सिग्मा एफ एक्स प्लस 20, यहां पे देखिए 40 40 80 80 और 20 100, 120 और 4 124, 124 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा ऑप्शन यहां पे है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा यहां पे 2.5 x प्लस 2.5 इंटू 124 इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो गए, 220 300 320 हो जाएगा। तो 2.5x ये कितना हो जाएगा, 124 का 2.5 मल्टीप्लाई करिए, 124 का 2.5, 5 चौक 20 62, है ना, 5 चौक 20 62 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, ये 11
31 310, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 320 माइनस 310 यानी 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 10/2.5, तो 10/25 इंटू 10 यानी ये आंसर हो जाएगा 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझिए। जब भी आपके पास रहेगा डिस्क्रीट सीरीज और आपसे कहा जाए मीन बताइए, तो फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। ध्यान देना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीन दिया हुआ था सिग्मा एफ एक्स, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है और इसको ऐड कर लिया, यही होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ हमने एफ वाले को ऐड कर लिया है, इतना आया है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लिया है, वही हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना कि आप ऐसे ही मीडियन निकालेंगे। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए आपसे कहा गया कोवेरियंस एक्स वाई, ये आप देखेंगे यहां पे, आप देखिए क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है बेटा इफ सिग्मा एक्स आई, दिखाई दे रहा है, वो फिर से बता दूं मैं, यहां पे आपके पास जानकारी क्या है, सिग्मा एक्स आई 15 है, सिग्मा वाई आई 36 है, सिग्मा एक्स आई वाई आई 110 है, n 5 है। तो आपसे पूछा गया है कोवेरियंस एक्स वाई पूछा गया है। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई क्या है 5 है, सिग्मा वाई आई 36 है, सिग्मा एक्स आई वाई आई 110, n 5, कोवेरियंस एक्स वाई पूछा गया। समझ गए हैं? देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स आई वाई आई बाई एन माइनस एक्स बार, मतलब क्या सिग्मा एक्स आई बाई एन सिग्मा वाई आई बाई एन। इसी को हम लिख सकते हैं बेटा सिग्मा एक्स आई वाई आई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार, ये हमारा कहा गया। ठीक है, यहां तक सिग्मा एक्स आई वाई आई अपॉन एन, किस चीज का फॉर्मूला कोवेरियंस का, माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन सिग्मा वाई आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन को क्या लिख सकते हैं एक्स बार वाई बार लिख सकते हैं, जिसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, और सिग्मा एक्स आई वाई अपॉन एन ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है यहां तक। अब देखिए सिग्मा एक्स आई वाई आई कितना है, अब आप इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा बेटा यहां पे सिग्मा एक्स आई वाई आई कितना है 110, और n की वैल्यू कितनी है 5, माइनस एक्स बार यानी 15/5, कितना हो जाएगा 15/5, और फिर क्या है 36/5, तो 110/5 माइनस 3 इंटू 7.2। ठीक, ये दे देगा बेटा ये जो दे देगा ये 22 माइनस 21.6 यानी 0.4। हमारा आंसर क्या दे देगा सी ऑप्शन दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा ये। समझिए आप, हमारा सवाल क्या है कोवेरियंस एक्स वाई कहा गया। अब ध्यान समझना कोवेरियंस का फार्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूं, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। कॉन्सेप्ट ये है जब भी आपसे कोवेरियंस पूछा जाएगा तो फार्मूला क्या होता है, ये इतनी इंफॉर्मेशन ऊपर दिया गया है, सिग्मा एक्स आई वाई आई बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन
और सिग्मा वाई आई बाई एन, इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई वाई आई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक, ये एक्स बार का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, वाई बार का मतलब ये भी अर्थमेटिक मीन है ना, यानी सिग्मा एक्स आई बाई एन सिग्मा वाई आई बाई एन। हमने इसको सॉल्व किया है, ये आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कोवेरियंस तो आप इसको ऐसे लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। हाँ ये देखिए, आपसे कहा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है इफ फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई द टू रिग्रेशन लाइंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, टू रिग्रेशन लाइंस कहा गया है। कौन कौन सा रिग्रेशन लाइन है, 3x + 2y - 25 = 0 एंड 6x + y - 30 = 0। तो आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा गया है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है ये होता है माइनस bxy इंटू byx, ये होता है। ये क्या होता है, ये होता है bxy इंटू byx होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है बेटा यहां तक। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास जानकारी क्या है, 3x + 2y - 25 = 0। इसको हम लिख सकते हैं 2y - 3x + 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y = -3x + 25, y अब 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, -3/2x और +25/2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम, इसको देखेंगे 6x + y, 6x + y देखिए 6x - y + 30, तो x क्या हो जाएगा, -y/6 और +30/6 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। अब देखिए, आप देखेंगे यहां पे जो आपके लिए जो जानना जरूरी है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, समझिए आप, यहां पे ये क्या है, ये yx है ना, ये क्या है, ये yx है, इसका मतलब हो जाएगा बेटा, और ये होता है byx -3/2 हो जाएगा। byx क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। यहां पे x और y है, तो bxy -1/6 हो जाएगा। ध्यान समझना कैसे मैंने किया है, bxy पहले x है फिर y है, तो bxy -1/6 हो जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट होता है। और byx, y पहले है x बाद में, तो byx क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा ये। ठीक, अब आप इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, हमारा जो आंसर हो जाएगा आप इसी में रख दीजिए, ये हो जाएगा -3/2 -1/6, ये तो हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 1/4 यानी 1/2, ये हो जाएगा -0.5, ये हमारा आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे
ये क्या देगा, ये -√1/4 -1/2 -0.5। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। आप मेरी बातें समझ लीजिए, फिर समझिए। जब भी आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो फार्मूला ये होता है -bxy इंटू b/x। ये कहा गया है, दो रिग्रेशन लाइन दिए गए हैं, एक ये दिया गया है, तो हमने इसको yx बना लिया, तो y पहले है x बाद में है, तो कहा जाएगा b/x -3/2 इसका जो कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें, इसको मैनेज करें, तो x पहले है y बाद में है, तो bxy हो जाएगा, और y का जो कोफिशिएंट है -1/6 ये हमारा bxy हो जाएगा। हमने इस फार्मूले रखा माइनस, इस फार्मूले हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा -0.5 भी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट, यहां पे देखिए क्या कहा गया है, समझिए यहां पे क्या कहा गया है। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास बेटा इंफॉर्मेशन है सिग्मा xi 30 है, सिग्मा yi 42 है, सिग्मा xi yi 119 है, सिग्मा xi का स्क्वायर 184 है, सिग्मा yi का स्क्वायर 318 है, n की वैल्यू 6 है। आपसे पूछा गया है यहां पे रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, सवाल क्या हमारा, सवाल है हमारा bxy, ये पूछा गया है। ठीक है, इतनी बातें। ठीक है, अब इसका जो कभी आपसे bxy पूछा जाएगा, कभी आपसे byx पूछा जाएगा। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा xi yi माइनस सिग्मा ये हो जाएगा xi yi का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सिग्मा xi, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ये होता है बेटा सिग्मा xi सिग्मा yi/n होता है। अपॉन सिग्मा yi का स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा yi का स्क्वायर माइनस सिग्मा, यहां पे गलत हो रहा है, सिग्मा yi का स्क्वायर, ये हो जाएगा yi का स्क्वायर और सिग्मा yi का होल स्क्वायर बाई n। ये ऐसे दिया गया है। ये होता है bxy का, ये कौन सा होता है bxy। देख लीजिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, सिग्मा xi yi माइनस सिग्मा xi सिग्मा yi बाई n अपॉन सिग्मा yi का स्क्वायर माइनस सिग्मा yi का होल स्क्वायर बाई n, ये होता है। अच्छा ध्यान समझना ध्यान समझना bxy है, bxy है तो y बाद में आया है ना, तो हमने सिग्मा yi का स्क्वायर माइनस सिग्मा yi का स्क्वायर बाई n कर दिया। ठीक, अगर सवाल यही हो, आपसे कह दिया जाए, ध्यान समझना, ये तो bxy है, यहाँ पे क्या है bxy है, अगर ये byx कह दिया जाए, अगर क्वेश्चन हमारा यही
कुछ ऐसा हो जाए बी वाई एक्स अगर कह दिया जाए तो सब कुछ सेम है, बस नीचे वाला पोर्शन बदल जाएगा, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई बाई एन अपॉन सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बाई एन, ये होता है। ठीक है बेटा, यहां तक जब भी आपसे कहा रहेगा बी वाई एक्स, जब कहा रहेगा तो एक्स बाद में है ना, समझना, एक्स बाद में है तो एक्स वाले पोर्शन को यहां लेंगे, वाई बाद में है तो वाई वाले पोर्शन को यहां पे लेंगे, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपके एग्जाम पूछा जाता है, बी एक्स वाई पूछा जाता है और बी वाई एक्स पूछा जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक अब हम देखेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे देखिए वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, ये हो जाएगा बेटा, देखिए वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा एक्स आई वाई आई 119 माइनस सिग्मा एक्स आई 30 सिग्मा वाई आई 42 बटे एन, एन की वैल्यू 6 अपॉन सिग्मा वाई आई का स्क्वायर 318 माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर 42 का स्क्वायर और बटे एन, एन की वैल्यू कितनी है 6, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.46 आ रहा है, आप इसको सॉल्व करना, -0.46 आ रहा है, आप इसको गुणा भाग कर लेना। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में, फिर से आप समझिए। रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई पूछा गया है, तो बेटा ये फार्मूला होता है, यहाँ पे ये फार्मूला होता है, ठीक, ये फार्मूला होता है, और जब बी वाई एक्स पूछा जाएगा तो फार्मूला ये होता है सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई बाई एन, यहाँ पे सिग्मा वाई आई का स्क्वायर है माइनस सिग्मा वाई आई का स्क्वायर बाई एन होता है। यहाँ पे बी वाई एक्स अगर पूछा जाएगा, देखो वाई नीचे है तो वाई का हमने इस तरीके से लिया है, एक्स अगर पूछा जाएगा तो बी वाई एक्स तो हम एक्स कैसे लेंगे, ऊपर वाले का सेम रहेगा। ठीक है बेटा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इसका जो आंसर होता है बेटा वो बी ऑप्शन हो जाता है, यानी ये होता है रूट एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो ऑप्शन हो जाता है बी हो जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए आपसे क्या कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीन इज इंडिपेंडेंट, देखिए यहां पे ये क्या कहा गया है, मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक, ये इन नहीं, ये ऑफ होता है, ये इन नहीं होता है, ये ऑफ होता है, इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, है ना, ये गलत है, ये इन नहीं ये ऑफ होता है,
दूसरा कहा गया है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन, आपसे ये कहा गया। ठीक है बेटा यहां तक। ठीक, ये क्या होता है, ये गलत है, ये वर्ड क्या है गलत है, यहां पे होना चाहिए चेंज ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। और डिपेंडेंट किस पे है, डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल होता है, ये होता है। तो दोनों गलत है, मेरी बात समझ लीजिए। देखिए यहां पे क्यों, देखिए दोनों गलत है, क्या सही है, सही क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन की जगह पे ऑफ होना चाहिए, यहां पर भी ऑफ होना चाहिए। ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन कहा गया है। ठीक, ये गलत हो जाएगा, होना क्या चाहिए, ऑफ होना चाहिए। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल नहीं होना चाहिए, चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल होता है ना। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, हमारा जो आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर टू, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एक्स और वाई की वैल्यू पूछा गया है, यहां पे देखिए क्या कहा गया है, 4x माइनस 5y प्लस 33 इक्वल टू 0 और 20x माइनस 9y इतना कहा गया है। दो रिग्रेशन लाइन दिए गए हैं, तो आपसे पूछा गया है एक्स और वाई की वैल्यू, ये एनडीए 2018 का पूछा गया सवाल है। ये तो एक सवाल है, ऐसे काफी सवाल पूछे गए हैं, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है बेटा, कुछ नहीं करना है, साइमल्टेनियस एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या करेंगे आप, देखिए 4x माइनस 5y माइनस 33 देगा, 9x 20x क्या दे रहा है बेटा यहाँ पे 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107 कहा गया है। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, है ना, ये कट गया, ये कट जाएगा। बस वही साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये कट गया, ये क्या दे देगा, 4y दे देगा, नहीं 4y क्यों देगा, ये जो दे देगा 4 से मल्टीप्लाई हो, 5 से मल्टीप्लाई होगा 25, 25 में से 9 गे 16 माइनस 16y, गलत हो रहा है यहाँ पे हो रहा है माइनस 16y, और ये क्या हो रहा है 33 पंचे 165, 165 और 107 272, y कितना दे देगा 16 दूनी 32, 16 11 17 17, यानी हमारा आंसर जो दे देगा वो सी ऑप्शन दे देगा बेटा, सी ऑप्शन दे देगा 17। ठीक है, दो रिग्रेशन लाइन दिए गए, आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछा गया, कुछ नहीं करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पे देखिए क्या कहा गया, आपसे कहा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनडीए का पूछा गया सवाल है, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट rxy is equal to 0 then two lines of regressions are parallel to each other। ठीक, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर ये पैरेलल टू ईच अदर की बात किया गया है, ठीक, ये गलत होता है बेटा, है ना, ये पैरेलल टू ईच अदर नहीं होता है। ठीक, ये बेटा ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है,
ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। और द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई प्लस माइनस वन, ये क्या होता है, ये पैरेलल की कंडीशन है। अब मेरी बातें समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पे? ये उल्टा दिया गया है। अगर द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई इक्वल टू 0 देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, गलत है। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। जब आर एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, कई बार पूछा गया है। और जब आर एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाता है, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ध्यान रखना, आर एक्स वाई इक्वल टू 0 क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, और आर एक्स वाई इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6, कोवेरियंस, क्या कहा गया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई 0.6, कोवेरियंस 27, वेरिएंस ऑफ वाई 25, तो वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा गया है। ठीक है, इतनी बातें ये पूछा गया है। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या कहा गया है, इसका एक फार्मूला होता है बेटा, इसका जो फार्मूला होता है आर, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई, ये होता है, ये फार्मूला होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक, अब देखिए यहां पे आपसे जो कहा गया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर 0.6 दिया है, ये कितना दिया बेटा, ये दिया है 0.6 दिया है, कोवेरियंस 27 दिया है, ये पूछा गया है वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई √25, ऐसे। ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई कितना 25 है ये। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स 27 6 इंटू 5, है ना। आप इसका आंसर निकाल लीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया 9, तो वेरिएंस ऑफ एक्स 9 का स्क्वायर 81, हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। समझिए यहां पे मैंने क्या बताया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दिया है, ये फॉर्मूला होता है, आर होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन रूट वेरिएंस ऑफ एक्स रूट वेरिएंस ऑफ वाई होता है। आर की वैल्यू दिया है, कोवेरियंस दिया है, रूट वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा गया है और वेरिएंस ऑफ वाई दिया गया 25। हमने इसको सॉल्व कर लिया, आंसर क्या दे देगा, 81 दे देगा। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए आपसे क्या कहा गया यहां पे, इट इज गिवन दैट एक्स बार इज इक्वल टू 10, वाई बार इज इक्वल टू 90, सिग्मा एक्स 3 है, सिग्मा वाई 12 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स बार 10 है, वाई बार 90 है, सिग्मा एक्स 3 है, सिग्मा वाई 12 है, आर एक्स वाई 0.8 है। तो रिग्रेशन इक्वेशन पूछा गया है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ये पूछा गया। समझ गए इतनी बातें?
अब देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई आपसे ये कहा गया है, ठीक है। ये होता है बेटा, इसका जो फॉर्मूला बनता है एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार होता है। क्या होता है? ठीक, एक्स ऑन वाई आपसे कहा गया है, तो एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार हो जाएगा ये। अगर ये वाई ऑन एक्स होता, देखो एक्स ऑन वाई है तो हम एक्स से वाई की तरफ आए हैं, अगर ये वाई ऑन एक्स होता तो पलट जाता, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू हो जाता बी वाई एक्स, और मतलब इसी का पलट जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स ऑन वाई कहा गया है तो एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार कहा गया है। अगर क्वेश्चन होता हमारा, अगर हमारा क्वेश्चन होता रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, अगर ये होता y ऑन x तो क्या हो जाता बेटा, ये y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, इस तरीके से आ जाता। y माइनस वाई बार क्या हो जाता, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार हो जाता ये। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए यहाँ पे जानकारी क्या है, एक्स बार है, वाई बार है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, आर एक्स वाई है। ठीक, आप क्या करेंगे, पहले आप निकालिए पहले आप इसका निकालिए बी वाई एक्स आप निकालिए पहले। अगर बी वाई एक्स पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। तो आर, अब देखिए आपके पास जानकारी क्या है, आर इसको ऊपर कर दो। आर क्या होता है बेटा, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यही होता है। तो आर की वैल्यू कितनी है, ये 0.8 है, 0.8। कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स 3 है और सिग्मा वाई 12 है। तो कोवेरियंस एक्स वाई की अगर हम बात करें 0.8 3 12, आप 10 कर दीजिए इसको, 2 छक 12 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 6 48, 48 3 48 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 48 3 जा 144, 144 बटे 5, ये क्या हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या पूछा गया है, बी एक्स वाई पूछा गया। बी एक्स वाई आप कैसे निकालेंगे, हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये वाला है, बी एक्स वाई पूछा गया। तो बी एक्स वाई क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बी एक्स वाई, बी एक्स वाई की अगर हम बात करें कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का स्क्वायर होता है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है 144 बटे 5, और सिग्मा वाई आई का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ये 144, यानी 1/5 0.2 हो गया। ये फार्मूला होता है, ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूले हैं, समझिए यहाँ पे। ठीक, अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर क्या है, देखिए हमारा आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे यहीं पे हम रख दे रहे हैं
देखिए x माइनस एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू कितनी है, यानी x माइनस 10, बी एक्स वाई कितना आया है 0.2, y माइनस वाई बार यानी y माइनस 90, ये हो जाएगा। ठीक, हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देखेंगे 0.2 y, हाँ, तो हमारा जो आंसर मिल रहा है बेटा वो मिल रहा है सी ऑप्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, ये सी ऑप्शन मिल रहा है। समझिए यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया है, आपसे पूछा गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, आपसे पूछा गया है। ठीक, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है। इक्वेशन एक्स ऑन वाई होता है एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स बाई वाई माइनस वाई बार होता है। अगर ये y ऑन x हो जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y माइनस वाई बार बी एक्स बाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार होता है। यानी अगर y ऑन x हो जाएगा तो आप y से x की तरफ जाएंगे, अगर x ऑन y हो जाए तो x से y की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें। अब हमारे पास बी एक्स वाई हमारे पास नहीं था, तो हमने पहले r क्या होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, हमने यहाँ पे कोवेरियंस एक्स वाई निकाल लिया, 144/5 हो गया ये। अब हमने बी एक्स वाई निकाला, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई आई का स्क्वायर होता है, ये 0.2 होता है। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया है x माइनस 10 0.2 माइनस 90, हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम, वेरिएंस ऑफ स्कोर्स 2 4 6 8, ये तो मैंने करवाया है। वेरिएंस ऑफ स्कोर्स 2 4 6 8 10, ये मैंने आपको करवाया है। तो वेरिएंस का एक फार्मूला होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है, वेरिएंस सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन, ये होता है। आपसे क्या पूछा गया, वेरिएंस पूछा गया है। ठीक, तो एक्स बार निकालिए, जो एक्स बार की अगर हम बात करें, सभी को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 2 6 12 8 20 30, 6 6 6 12 8 20 10 30, 30/5 यानी 6 हो जाएगा। ये मैंने पहले बताया है। x क्या है 2 4 6 1 10 है, और x बार क्या है 6 हो जाएगा। इसको आप कर दीजिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अच्छा, तो x माइनस एक्स बार निकालिए, तो 2 में से 6 गया यानी -4 का स्क्वायर, फिर 4 में से 6 का गया -2 का स्क्वायर, 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर, 8 में से 6 गया 2 का स्क्वायर, 10 में से 6 गया 4 का स्क्वायर, और बटे कितना हो जाएगा 5। अब स्क्वायर कर लीजिए, 16 + 4 + 4 + 16/5, 32 32 4 36 4 40 यानी 8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम इन्हें इस तरीके से हमने स्टैटिस्टिक्स के सवालों को लगाया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको घुमा घुमा करके आप इसको देखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि इसमें कंटेंट बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हमने इसको इतना डिटेल में बताया है। फार्मूले थोड़ा डिफिकल्ट हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम कुछ और आपको सम्स बताएंगे और उस पर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन जितना भी मैं आपको बता दूंगा स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में, उतनी में से आपको फंस जाएगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद की वीडियो का इंतजार करिएगा। आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।